नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है उसके क्या लिए मैंने इस वीडियो में टॉप 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं इन क्वेश्चंस को और करते हैं अपनी प्रैक्टिस को मजबूत। और फ्रेंड्स इस सीरीज में मैंने आपको क्या करा दिया है, नाउन चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, प्रोनाउन के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, ओके। और उसके बाद एडजेक्टिव के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, एडवर्ब के भी करा दिए हैं, ओके। और आपने अभी तक वो नहीं देखी है सीरीज तो उसको देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। सेंटेंस में क्या बोला गया है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। बताइए फ्रेंड्स टेंस में क्या एरर है, क्या एरर दिया हुआ है सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ क्या एक वर्ड यूज हुआ है, नीदर ऑफ। क्या यूज हुआ है, नीदर ऑफ यूज हुआ है, ओके। क्या यूज हुआ है, नीदर ऑफ। जब कभी भी सेंटेंस में अगर नीदर ऑफ यूज होता है या ईदर ऑफ यूज होता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, जो कि दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में, देम दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, ओके। तो यहाँ पर हम आर यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे, ओके। तो नीदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ओके। तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he walked 5 miles, he walked 5 miles which are really a great distance are for a man like him who is not only old but also ill। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 मील्स, क्या है 5 मील, उसने क्या करा, 5 मील्स की दूरी चली। 5 मील्स वो एक रियली ग्रेट डिस्टेंस है, तो वो क्या करा, 5 मील्स चला, ओके। क्या चला, 5 मील्स तक चला। तो 5 मील्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। 5 मील्स क्या है, 5 मील्स जो एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है यहाँ पर, ओके। प्लूरल होने के बावजूद भी यहाँ पर ये किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है, ओके। जब सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे, ओके। आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर इज यूज करेंगे, ओके। क्या हो जाएगा, विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, ओके। ही वॉकड 5 मील्स विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। जो 5 मील्स है वो एक्चुअल में प्लूरल है, लेकिन जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे, ओके। आर की जगह इज यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ईदर और। क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, ईदर और यूज हुआ है। जब कभी भी सेंटेंस में ईदर और, जब कभी भी सेंटेंस में क्या यूज होता है, ईदर और यूज होता है, ओके। या फिर नीदर नॉर यूज होता है, ईदर और नीदर नॉर यूज होता है। तो वहाँ जो वर्ब यूज होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताइए, ईदर माई कलीग और अ पियोन, ओके। क्या है, पियोन है जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट है, और किस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर की जगह इज यूज करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ईदर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग होम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। तो बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या एरर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है द राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये, द राइज एंड फॉल, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर की जगह पर इज यूज करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, ओके। तो इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, many a man have succumbed to this temptation। many a man have succumbed to this temptation। टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मैनी ए मैन यानी बहुत से लोग कहाँ गए, हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन यानी कहाँ गए, जो प्रलोभन था। टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन। टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है,
टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन। ओके, टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है? प्रलोभन होता है। स्कम्ड मीन्स क्या होता है? शिकार करना होता है। ओके, क्या होता है? शिकार करना। तो बहुत से लोग कहाँ गए? प्रलोभन के शिकार में गए हुए थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया? मैनी ए। क्या यूज हुआ है सेंटेंस में? मैनी ए यूज हुआ है। और जब कभी सेंटेंस में मैनी ए यूज होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? देखो, जब कभी अगर सेंटेंस में मैनी ए यूज होता है, मैनी ए यूज होता है, मैनी ए बेसिकली है क्या? मैनी ए, मैनी है जो है बेसिकली क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, क्या है? मैनी है सिंगुलर प्रोनाउन है। और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? देखो, जो नाउन है, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। ओके, और क्या हो गया? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये सब क्या यूज होते हैं इसके साथ? नाउन वर्ब प्रोनाउन कैसे फॉर्म में यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, कैसी फॉर्म में यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो यहाँ देखिए मैनी अ मैन, ये भी सिंगुलर है। जो हैव है, वर्ब है, वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में दी हुई है। तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे? हम हैज यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? मैनी अ मैन हैज स्कम्ड हो जाए। ओके, क्योंकि मैनी ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। और उसके बाद आने वाला जो नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक किस फॉर्म में यूज होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ वर्ब किस फॉर्म में यूज होगी? सिंगुलर फॉर्म में। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट्स। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बिवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, आपको क्या देखना है सेंटेंस में? हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली, जो सेंटेंस कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो एरर जो मिलेगा वो जनरली कहाँ मिलेगा? सब्जेक्ट और वर्ब में ही एरर मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है? जो वर्ब यूज करनी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। और वर्ब भी कैसे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट कौन सा है ये बताइए पहले। तो सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? इंट्रोडक्शन है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। उसने क्या किया? टी और कॉफी का ही तो इंट्रोडक्शन करवाया है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन आपका मेन सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब इंट्रोडक्शन मेन सब्जेक्ट हो गया तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यूज होगी, जो क्या है? सिंगुलर है। क्या है? इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे? हम हैज यूज करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है? आपका मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो हैव का क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। जो न्यूअर टाइप की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो क्या करती हैं? तेजी से कपड़ों को धोती हैं, क्योंकि जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो एडवांस तरीके से काम करती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब यूज होगी ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी पता है आपको? देखना सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है? द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। क्या है? द न्यूअर टाइप ओनली क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ओके, क्या है? मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अगर आप सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, मेन सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या? न्यूअर टाइप है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी? मेन सब्जेक्ट न्यूअर टाइप है, जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। वॉश का क्या हो जाएगा? वॉशेज। वॉश का क्या हो जाएगा? वॉशेज क्लॉथ्स फास्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ईच ऑफ आया हुआ है सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या आया हुआ है? ईच ऑफ आया हुआ है। अगर कभी भी सेंटेंस में ईच ऑफ आए तो ईच ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब एवं प्रोनाउन होता है क्या होता है? ईच ऑफ के ईच ऑफ के बाद जो आने वाला वर्ब होता है ऑब्लिक क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वो क्या होता है? बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, जो ईच ऑफ है उसके बाद आने वाला वर्ब हो या प्रोनाउन हो वो कैसी फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्या है? प्लूरल दिया हुआ है। देखिए देयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या बोला गया है? स्टार्टिंग में ही आया हुआ है एवरीवन। एवरीवन क्या होता है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एवरीवन क्या होता है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, आर की जगह क्या यूज करेंगे? हम इज यूज करेंगे। ओके, आर की जगह क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। एवरीवन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर क्या है? मेन सब्जेक्ट है। ओके, और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है,
द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। और सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल है उसने कॉलेज का, उसने क्या किया, अटेंड किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग जो है कलेक्ट्रेट के यहाँ। तो बताइए सेंटेंस जो है उसमें क्या एरर है। देखिए जब जब कभी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, ओके एंड से जुड़े होते हैं, और एक सब्जेक्ट के पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो वर्ब भी जो यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। क्योंकि यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है, ओनली एक व्यक्ति का वर्णन हो रहा है जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों के पद पर कार्यरत है। ओके तो हम यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ओके आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, उनमें से एक नोवेल वो क्या है जो कि इंटरेस्टिंग है। ओके क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वन ऑफ, क्या यूज हुआ है, वन ऑफ यूज हुआ है, और यहाँ पर एक की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके क्योंकि एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसलिए आर की जगह क्या यूज होगा, यहाँ पर इज यूज होगा। ओके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब में ही एरर मिलेगा आपको। ओके जब मिसलेनियस कराएंगे तो मिसलेनियस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा, समझना होगा सारे को। ओके यहाँ पर तो ओनली आपको सब्जेक्ट और वर्ब में ही फोकस करना है बेसिकली। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज। नॉलेज जो है, जो ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, कम से कम दो लैंग्वेज में होना चाहिए। आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज्ञान की, जो नॉलेज की, वो क्या कम से कम दो लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है, कम से कम दो लैंग्वेज में होनी चाहिए नॉलेज। ओके तो यहाँ नॉलेज क्या है, नॉलेज बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉलेज क्या है, बेसिकली मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। लगाइए क्वेश्चन को, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए इट इज आई हु इज टू ब्लेम, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है हु। हु क्या है बेसिकली, हु क्या होता है, हु हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, विच हो गया, ओके दैट हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके हु विच दैट क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। उनके जो वर्ब यूज होती है, इनमें जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है पता है, जो हु का एंटीसीडेंट है, हु का जो एंटीसीडेंट होता है वो कौन होता है, जो सब्जेक्ट से, सॉरी जो डबल एच वर्ड है उससे पहले यूज होता है, वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। ओके उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, हु का क्या एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे हम। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगी, यहाँ पर इसकी जगह पर एम यूज होगा। क्या यूज होगा, एम यूज होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ओके अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस के लिए जरूरी है। बताइए पेशेंस और परसिवरेंस, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, एज वेल एज, क्या हुआ है सेंटेंस में, एज वेल एज आया हुआ है। और जब कभी भी सेंटेंस में जब एज वेल एज आता है तो जो वर्ब यूज होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पेशेंस है। पेशेंस क्या है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट सब्जेक्ट है। क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पेशेंस बेसिकली क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, आर की क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, सिंगापुर में मेरा भाई, माई ब्रदर इन लॉ जो है विद हिज वाइफ, किसके साथ है, वाइफ के साथ है, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट जो है, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं। जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े होते हैं या एज वेल एज से जुड़े होते हैं या टुगेदर विद से जुड़े होते हैं, तो वहाँ जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की जगह वाज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब की जगह वाज यूज करेंगे। ओके जो इस सेंटेंस में रूल लगा था वही इस सेंटेंस में रूल लगा है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, क्या एरर दिया हुआ है सेंटेंस में, फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। ओके दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं और दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। ओके तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए
जब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, अगर एक से पहले आर्टिकल लगा होता तो एक पर्सन की या किसी वस्तु की बात होती है, पर लेकिन यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ तो मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है। ओके, पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, दो की बात हो रही है, नहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाज यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वर यूज करेंगे। ओके, क्या यूज होगा यहाँ पर, वर्ब यूज होगा, क्योंकि वर यूज होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, दो की बात हो रही है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, डिफरेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो बताइए फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या एरर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर सेंटेंस हमारा ईदर ऑफ किससे जुड़ा होता है, अगर सेंटेंस में ईदर ऑफ आई या फिर सेंटेंस में क्या यूज हो, नीदर ऑफ यूज हो। ओके, सेंटेंस में ईदर ऑफ यूज हो या फिर नीदर ऑफ यूज हो, तो जो नाउन या प्रोनाउन है, जो हमारा नाउन हो गया ऑब्लिक प्रोनाउन हो गया, नाउन और जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज होते हैं, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ईदर ऑफ नीदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर। देखिए यहाँ पर ईदर ऑफ है, उसके बाद जो रोड्स है ये क्या प्लूरल है। ओके, जो वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। लीड क्या है, बेसिकली प्लूरल वर्ब है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लीड्स कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, लीड्स हो जाएगा यहाँ पर, जो कि प्लूरल वर्ब हो जाएगी, सॉरी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। कोई मेरी एक डिजायर क्या है, डॉक्टर बनने की है। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या है, वन ऑफ माई डिजायर्स, इच्छा है, आर टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हो जाऊं। बताइए क्या है सेंटेंस में। तो देखिए सेंटेंस में आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा, सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ भी हो। ओके, तो वही फॉर्मेट लगता है, वही सेम कंडीशन, वही रूल लगते हैं। नाउन या प्रोनाउन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। ओके, यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहे होंगे आई थिंक आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वी वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट के जो होल ब्लॉक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, जो 2 शॉप्स हैं उनको भी इंक्लूड करके हम वी आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, हम क्या करेंगे, फायर से उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, जो मेन सब्जेक्ट का सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी। वर्ब भी आप जब भी सेंटेंस लगा पाओगे सही से। तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो शॉप्स नहीं है। ओके, शॉप्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, मेन सब्जेक्ट होल ब्लॉक है। क्या है, ब्लॉक है, क्योंकि जो फ्लैट के होल ब्लॉक हैं और इंक्लूडिंग मतलब शॉप्स को भी मिला के, फ्लैट के और शॉप्स के जो होल ब्लॉक हैं, क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो गया। ओके, ब्लॉक मेन सब्जेक्ट हो गया और क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो वर्ब भी ऑब्वियसली बात है कि सिंगुलर यूज होगा। वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, हम वाज यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली सम एंड सब्सटेंस क्या होता है, सारांश होता है। ओके, क्या होता है, सारांश होता है। ओके, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस क्या, सारांश है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर की जगह पर इज यूज करेंगे। ओके, आर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, the strain of all the difficulties, vexation and anxieties were more than he could beat। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, बेसिकली जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन बेसिकली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्ट्रेन क्या है, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट भी है। ओके, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। ओके, वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वाज। फ्रेंड्स आई थिंक आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। तो ध्यान देखिए, एवरीबडी, एवरीबडी क्या है, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरीबडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, एवरीबडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या लेगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। और सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर देयर की जगह यूज करेंगे हम हिज।
देयर की जगह क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। ओके, जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। सॉरी, यहाँ पर क्या है देखिए, इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, यानी इट मस्ट बी है तो यहाँ पर हिज यूज नहीं करेंगे, हम हर यूज करेंगे। ओके, हर यूज कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हर अप्स एंड डाउन्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी वुमेन, जो प्रत्येक औरत है इन द वर्ल्ड में, फर्वेंटली होप्स दैट द चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, एवरी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, एवरी यूज हुआ है। और एवरी हो, एवरीबडी हो, सेम कंडीशन से सिंगुलर होते हैं। ओके, और अपने बाद में क्या लेते हैं, सिंगुलर ही प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज करेंगे बताइए। एवरी क्या है, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, और देयर क्या है, प्रोनाउन है। और देयर की जगह पर क्या है, जो कि प्लूरल बना हुआ है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे ना। सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो जाएगा बताइए, हर हो जाएगा, क्योंकि औरत की बात हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नीदर ऑफ यूज हुआ है सेंटेंस में, नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है इसके बाद, वो भी सही है। जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज है, सिंगुलर यूज होती है। और जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पर देयर कीजिए क्या यूज करेंगे हम बताइए, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है, नीदर ऑफ देम सेंड देयर की क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। ओके, नीदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अगला ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। आपको सेंटेंस में दिख गया होगा, नीदर ऑफ है। नीदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, जो कि बिल्कुल सही है। जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील्स क्या बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस होती है, टू कवर ऑन फुट। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए 10 मील्स क्या है, प्लूरल नंबर का काम, प्लूरल नंबर है। ओके, लेकिन किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है। ऐसे वहाँ पर यूज था ना 5 मील्स, प्लूरल नंबर था लेकिन सिंगुलर यूनिट में यूज होता है। तो इसलिए क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। जो हाइनेस वर्ड है वो बेसिकली क्या होता है, हाइनेस। हाइनेस वर्ड क्या होता है, बेसिकली प्लूरल होता है। हाइनेस वर्ड क्या होता है, बेसिकली प्लूरल होता है। तो वर्ब यूज होगी ना, ये वाली वाज, यहाँ पर क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, वर हाइनेस टू हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाना है। जब वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा, चाहे वो पहले हो या बाद में हो। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने क्या करें, टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करें हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपने अभी तक जो हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको नाउन के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके, उसके बाद हमने प्रोनाउन के भी करा दिए हैं। उसके बाद हमने हर एक चैप्टर को लिया है, एडजेक्टिव को भी करा दिया है, आर्टिकल के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं। ओके, और फिर हमने क्या किया, प्रीपोजिशन के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, कंजक्शन के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं फ्रेंड्स। ओके, और एडवर्ब भी करा दिया है हमने, कुछ क्वेश्चंस एडवर्ब के भी कराए हैं, वर्ब के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस पर क्लिक करिए और उनको जाकर देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, बाय।